नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे साथी, मेरा नाम है अरुण यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस पे। तो प्यारे साथी, आप सभी कैसे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता कैसे हैं। प्यारे साथी, ये जो क्लास होने वाली है ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है, जो कि केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है। प्यारे साथी, इसमें हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझाने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 है प्यारे साथी, विलयन यानी कि सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और बहुत ही डीप तरीके से आज हम समझाने वाले हैं आप सभी को। ठीक है, तो क्या क्लास स्टार्ट किया जाए, क्या टॉपिक्स स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलो भाई टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है आवाज़ वीडियो में, तो आवाज़ एंड वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना। ठीक है, चलो बात करते हैं सबसे पहले प्यारे साथी सांद्रता के बारे में। आखिर में सांद्रता क्या होती है। ठीक है, सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता जो होती है वह इकाई क्या होती है प्यारे साथी, वह इकाई जो विलयन में उपस्थित, वह इकाई जो विलयन में उपस्थित, वह इकाई जो विलयन में उपस्थित, वह इकाई जो विलयन में उपस्थित विलेय व विलायक की मात्रा को बताती है। वह इकाई विलयन में उपस्थित विलेय व विलेय की मात्रा को बताती है, उसे क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक इतनी सारी बातें क्लियर हैं। ठीक है, बात करेंगे प्यारे साथी, इसको एक हम उदाहरण के तौर से देखेंगे। ठीक है, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं आखिर में सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर विलयन क्या होता है। बात करेंगे कि आखिर में विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक गिलास लेंगे। ठीक है, ये है प्यारे साथी गिलास। ठीक है, ये गिलास लिया हमने एक, इसमें प्यारे साथी हम आधा गिलास जल लेंगे। क्या लेंगे, जल, यानी कि H2O, जो कि प्यारे साथी H2O ले लिया। ठीक है, आधा गिलास मैंने जल ले लिया। ठीक है, वो हो गया H2O। उसी को प्यारे साथी हम बोलते हैं विलायक। अगर जल लेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, विलायक, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा होगी उसी को हम विलायक कहेंगे, और जो कम मात्रा होगी जल में प्यारे साथी हम चीनी घोलेंगे। चीनी की मात्रा कम रहेगी, जल की मात्रा अधिक रहेगी, तभी घोल अच्छे से होगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, चीनी की कम मात्रा को A मान लेंगे और ज़्यादा वाले मात्रा को B मान लेंगे। ठीक है, चीनी को विलेय मानते हैं और H2O को विलायक, यानी कि जो जिसकी मात्रा, सिंपल भाषा में समझो, जिसकी मात्रा सैगर होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी मात्रा अधिक होगी, वही हमारा विलायक होगा। ठीक है, कभी भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कभी भी आपको यही देखने को मिलेगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वही विलायक कहलाएगा, जिसकी मात्रा कम होगी वही विलेय कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करेंगे, देख लो सूत्र भी लिख दिया हमने, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलेय को ये मान लेंगे और विलायक को V मान लेंगे। क्या यहाँ तक सारी बातें सभी को क्लियर हैं, क्या यहाँ तक सारी बातें सभी को क्लियर हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है ना। ठीक है, फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्यारे साथी। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा प्यारे साथी भार प्रतिशत। ठीक है, क्या रहेगा, भार प्रतिशत। ठीक है, जो रहेगा भार प्रतिशत वो रहेगा W/W परसेंटेज बराबर WA बटा WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, क्या रहेगा, W/W परसेंटेज बराबर WA बटा WA प्लस WB और गुणे इंटू में 100 रहेगा। ये रहेगा हमारा भार प्रतिशत। ठीक है प्यारे साथी, इसकी डिफिनेशन आप सभी से पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप सभी से पेपर में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप सभी से पेपर में नहीं पूछने वाला। एक मिनट, ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप सभी से नहीं पूछने वाला है, सिर्फ इसका सूत्र पूछेगा। ठीक है, या तो इसका सूत्र पूछ लेगा या फिर इससे ज़्यादातर तो क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों देख लेना। ठीक है, ये देख लेना,
भार प्रतिशत। फिर आयतन प्रतिशत के बारे में बात कर लेते हैं। आयतन प्रतिशत जो होता है V बटे V परसेंटेज बराबर VA अपॉन में VA प्लस VB इंटू 100। ठीक है, ये दोनों के दोनों सूत्र आप सभी को अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना। देखो जो W होता है वो होता है भार। ठीक है, W बराबर क्या होता है? होता है भार। ठीक है, W बराबर होता है भार। ठीक है, ये दोनों सूत्र आप सभी अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो जो WA होता है, एक मिनट, क्या होगा? एक मिनट। जो विलेय होगा, ठीक, ये होगा विलायक। ठीक, जो विलेय होगा हमारा होगा A, विलायक जो होगा हमारा होगा B। ठीक है, V होगा। ये जो होगा, जो फर्स्ट वाला विलेय होगा वो होगा WA। ठीक, और ये लिखे जाएगा WB। ठीक, सेम ऐसे इसमें लिखा जाएगा विलेय और विलायक। जो ये होगा ये हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा B। ठीक, इसमें जो ये VA होगा ये कम वाला होगा और ये VB हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये सभी नोट कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, इसको आप सभी को नोट नहीं करना है, इसको सिर्फ आप सभी को समझना है। ठीक है, क्या यहाँ तक सारी बातें सभी को क्लियर हैं? ठीक है, क्या यहाँ तक सारी बातें सभी को क्लियर है? तो फिर अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक क्या रहेगा प्यारे साथी? तो अगला टॉपिक नहीं रहेगा प्यारे साथी, अगला ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन से प्यारे साथी कह रहा है 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में, कह रहा है 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोला गया है, तो भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भार प्रतिशत पूछ रहा है आप सभी से। क्या पूछ रहा है? भार प्रतिशत पूछ रहा है आप सभी से। ठीक, भार प्रतिशत। ठीक, तो पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, सॉल्व करने के लिए प्यारे साथी सबसे पहले लिखेंगे WA। WA जो हमारा है प्यारे साथी कितना दे रखा है, इसको मान लेंगे हम A, और 160 ग्राम जल को मान लेंगे V। ठीक, WA हमारा रहेगा 40 ग्राम। ठीक, WV हो जाएगा हमारा प्यारे साथी कितना? 160 ग्राम। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 160 ग्राम। सीधे हम सूत्र लगा देंगे। सूत्र हमारा कहलाता है W बटा, ये सूत्र हमारा हो गया। ठीक है, WA इंटू WB प्लस, सॉरी एक मिनट, सूत्र हो जाएगा WA बटा WA प्लस WB और इंटू में 100। यही तो हमारा सूत्र है। ये हो जाएगा हमारा सूत्र, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, भार प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने यही फार्मूला बताया है आप सभी को। ठीक है ना, फिर वैल्यू रख के देख लो। ठीक है, वैल्यू रख के देख लो। WA का मान कितना दे रखा है? 40। ठीक, WA का मान 40 प्लस WB का मान 160 दे रखा है। ठीक है, इंटू में क्या दे रखा है? 100 दे रखा है। ठीक है, 100 दे रखा है। ये हो गया 40 बटा 40 प्लस 160 कितना हो गया? 200 हो गया। इंटू में कितना दे रखा है प्यारे साथी? 100 दे रखा है। इसको जब कट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, यहाँ एक बचा कुछ नहीं मतलब है, और 20 दुना कितना हो गया? 40। तो क्या निकल कर आया? 20%। ठीक है, 20% ज्ञात हुआ। ठीक है, हमें कितना फाइंड हुआ? 20% आपको
निकल के आ गया, भार प्रतिशत। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर प्यारे साथी हो जाएगा। फिर ये आंसर तो आ गया। अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन हम और लगाएंगे आयतन प्रतिशत के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है प्यारे साथी हमारा, कह रहा 30 मिली H2SO4 को 70 मिली जल में घोला गया है तो इसका आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है 30 मिली H2SO4 है, ठीक है, जिसको 70 मिली जल में घोला गया है। ठीक है, सबसे पहले चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 30 मिली H2SO जो 4 हो जाएगा प्यारे साथी, इसको हम ये मान के काम करेंगे। 70 मिली जल जो है इसको हम B मान के काम चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर आयतन प्रतिशत में पूछ रहा है आपसे, किस में पूछ रहा है, आयतन प्रतिशत में पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे V में, इसको V में, किसको V में लिखेंगे, इसको VA बराबर लिखेंगे हम सबसे पहले 30। ठीक, VB लिखेंगे हम, कितना दे रखा है 70। हम आपको सूत्र में बताए थे ना, जो ये रहेगा वो कम रहेगा, जो B रहेगा वो अधिक रहेगा। B को बोले थे विलायक और A को बोले थे विलेय। ठीक, ये बात हम आपको पहले ही समझा चुके थे। ठीक है, सूत्र लिखवाते समय। ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले सूत्र लगा देते हैं। सबसे पहले क्या लगा देते हैं, सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र हमारा हो गया VA बटे VA प्लस VB। ठीक, यही तो है हमारा सूत्र, यही है हमारा सूत्र ना, इनटू ये हमारा सूत्र हुआ। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बारे में देखो, यहाँ VA कितना है, कितना दे रखा है आपको, 40 दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 दे रखा है VA आपको। ठीक है, VA फिर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है प्लस, ठीक, VB कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। ठीक, इनटू में कितना दे रखा है, 100, यानी कि 100 दे रखा है। ठीक, 40 के 40 उतार लो चुपचाप। 40 और 70 कितना हुआ, सॉरी 40 नहीं है यार, यहाँ पे 30 है। एक मिनट यार, 30 है, सॉरी। ठीक, यहाँ पे 30 है। ठीक, यहाँ पे 30 है, 30 उतार लिया। 30 और 70 कितना हुआ, 100, यानी कि 100। ठीक है, इनटू में 100। अब फिर कट करो इसको, 100 से तो 100 कट गया, कितना बचा, 30%। क्या निकल के आया, आयतन। ठीक है, इसको किस में लिखेंगे, मिली में, 30 मिली में। ठीक है, यही प्यारे साथी हमारा क्या निकल कर आया, आंसर। क्या इतनी सारी बातें सभी को समझ में आ गई, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? प्यारे साथी बस आज की क्लास में यहीं तक रखूँगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं आगे के सारे पॉइंट्स क्लियर करते रहूँगा। ठीक है प्यारे साथी, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी ज़रूर प्रतिक्रिया देंगे कि क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है प्यारे साथी, कल फिर इसी के आगे की क्लास आएगी, लेक्चर नंबर 2 आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।